आई होप इससे प्रीवियस वाला पॉइंट कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। एक इन्वेस्टर सबसे पहले प्रोजेक्ट्स को या फिर जिस भी प्रोजेक्ट में वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, बेसिकली हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म, तो वो इवेल्युएट करेगा सिचुएशन को कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि पैसे का जो फ्लो है वो अच्छा होगा, उसके पास कैश इन हैंड अच्छा रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम ज़्यादा होगी उसके पास। रेट ऑफ रिटर्न का एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या एक फर्म या कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है, 12% से उसे रिटर्न मिल रहा है 12% से। वहीं अगर बी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रही है तो उसको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 10%। तो ऑब्वियसली एक कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, जहाँ पे उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि पैसा कहाँ से वापस उसका रिटर्न उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से कैसे वापस आ रहा है, कितने परसेंट से वापस आ रहा है, उसकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी हो रही है। ठीक है, एक देखो, एक चीज होती है रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है इंटरेस्ट रेट। अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो वाला डिसीजन लेंगे जहां पर हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, जहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा वापसी में पैसा मिले, हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। और फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट जहाँ पे कम से कम आ रहा हो वहां से फंड्स को एक्वायर करा जाए। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ द सिचुएशंस। ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जहाँ पे कम से कम हो वहां से पैसे को एक्वायर करा जाए। और इसमें हम क्या देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, कि जहाँ पे जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से रिटर्न आपके पास पैसा वापसी ज्यादा से ज्यादा आ रहा हो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लैंड ले रहे हैं और लैंड पे आप फॉर्म वगैरह बनवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उससे आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप उस जमीन पर जो आपने खरीदी है उस पे आप बिल्डिंग बनवा करके पूरी एक रेंट पे दे रहे हैं तो उससे आपको 10% का मिल रहा है रिटर्न। तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसको फॉर्म पे बनवाने पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको फॉर्म बनवाकर कितना रिटर्न मिल रहा है, 12% का। तो एक इन्वेस्टर हमेशा वही इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसका उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम आ रहा हो। नेक्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देख लेना है कि उस प्रोजेक्ट से आपका कैश फ्लो कैसा आ रहा है, कि उस बेसिकली उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करो कि अगर आप प्रोजेक्ट ए में पैसा लगा रहे हैं तो आपकी कंपनी के हाथ में कितना कैश फ्लो रहेगा, आपके पास कैश फ्लो कितना रहेगा। कैश फ्लो क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। नेक्स्ट, company should carefully analyze before considering capital budgeting decision। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो उसकी रिसिप्ट्स और पेमेंट के लिए आपके पास इनफ कैश फ्लो है या नहीं। मान लो आपने किसी फर्म के लिए आपने लैंड को दे दिया, ठीक है, तो फर्म से आपको बेसिकली कितना रिटर्न आ रहा है, आपने उस फर्म के लिए तो पैसा उस लैंड को रखवा दिया, ठीक है, पर आपको रिटर्न कितना आ रहा है, ऐसा रिटर्न आए कि आपके जो कैश फ्लो है वो अच्छा हो, वो बढ़े। ठीक है, आपके हाथ में, कंपनी के हाथ में अच्छा खासा लमसम कैश रहे। तो ये क्या है, कैश फ्लो। एक कंपनी के हाथ में अच्छी खासी लमसम कैश फ्लो अमाउंट होनी चाहिए कि उसके वर्किंग कैपिटल के जो डिसीजंस है वो इजीली उसके खर्चे निकल सके। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कौन सा फैक्टर इस पे इफेक्ट करता है या फिर कौन सी चीज को ध्यान में लेकर के कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में या फिर जो भी आपकी फर्म है उसमें आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट उसको लाने से, अप्लाई करने से पहले आपको क्या देखना है कि वो जो टेक्नोलॉजी आप लेकर के आ रहे हैं या फिर लेकर के आना चाहते हैं, क्या उस तरीके के वर्कर, लेबर, एम्प्लॉयज आपके पास अवेलेबल हैं जो उस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सके। क्या कंपनी के पास इतना फाइनेंस अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं मार्केट में
तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए फ्यूल्स और उसके रेगुलर बेसिस के जो खर्चे हैं उसकी मेंटेनेंस वगैरह के वो भी चार्जेस अच्छे होंगे। उसकी कोई भी पार्ट अगर उसका रिपेयर मांग रहा है या फिर फ्यूल मांग रहा है तो वो भी ऑब्वियसली अच्छा खासा एक्सपेंसिव होगा। तो क्या आपके लिए वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, उतना कैश फ्लो आपके पास है, उतना फाइनेंस आपके पास अवेलेबल है कि उस टेक्नोलॉजी पे आप टिके रह सके? और नेक्स्ट इज, क्या हम लोग खुद उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे? तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। आपको ये सब चीज़ों के लिए देखना है कि उस प्रोजेक्ट में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो आप नई चीज़, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया, वो आप लेकर के आ रहे हैं, तो आपके पास इनफ लैंड, लेबर, एम्प्लॉयज या फर्दर फाइनेंस अवेलेबल है उसको उस चीज़ पर अडॉप्ट करने के लिए, उस चीज़ पर कायम रहने के लिए या नहीं? सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, दैट इज ऑन एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज कॉपी दिस इफ यू वांट।